Welcome to Data Mining Lecture 13. Today we will discuss about text classification. तो आज हम सारी जितनी भी हमारा डिस्कशन होगी वो क्लासिफिकेशन के बारे में होगी। इसकी अगर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन से पहले मैं क्लासिफिकेशन का बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ। जैसे कि आपने न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर देखा था कि हम क्या करते थे, हमारे पास कोई डाटा होता था और डाटा को हम जो सिमिलर ग्रुप्स होते थे उनकी डिफरेंट क्लासेस बना देते थे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इमेजेस सेट ऑफ इमेजेस हैं। जैसे कि हमने ट्रीज के इमेजेस लिए हुए हैं, प्लांट्स के इमेजेस लिए हुए हैं, ठीक है। और उन प्लांट्स में से कोई स्पेसिफिक प्लांट जो है या कोई फ्लावर जो है उसको उसकी क्लास को अलहदा करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम्स लगाते हैं। लेकिन डाटा माइनिंग के अंदर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। टेक्स्ट क्लासिफिकेशन बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे हम यानी कि दूसरी चीज़ों को लेबल लगा लेते हैं। फॉर एग्जांपल किसी चीज़ को या किसी वर्ड को या किसी टेक्स्ट के साथ कोई लेबल अटैच कर देना, ये क्लासिफिकेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल आपके ग्रेड्स भी क्लासिफिकेशन है। जैसे कि आपके ग्रेड्स ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, यानी कि ए ग्रेड के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट्स आ सकते हैं, यानी कि उनके मार्क्स की एक लिमिट बता दी जाती है कि 75 टू 80% के मार्क्स वालों की क्लास क्या होगी, ए, यानी कि उनका ग्रेड ए होगा। सिमिलरली आप जब कोर्स सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो आपकी हर कोर्स जो है या क्लास जो है वो भी एक उसको भी एक लेबल अटैच कर दिया जाता है। जैसे कि ये एक डाटा माइनिंग की क्लास है तो डाटा माइनिंग इसका एक लेबल हो गया। क्लासेस तो आप बहुत सारी ले रहे हैं लेकिन ये स्पेसिफिक क्लास क्या है, डाटा माइनिंग के लेवल के साथ है। इसका मतलब ये है कि आपको कोई टेक्स्ट दिया जाए, आप उसे कोई क्लास या लेबल लगा दो, तो ये हम कह सकते हैं कि हम उसकी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक डेफिनेशन में लिखा गया है कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन आल्सो नोन एज टेक्स्ट टैगिंग, कि आपने टेक्स्ट को कोई टैग लगा दिया है। और टेक्स्ट कैटेगराइजेशन या टेक्स्ट की डिफरेंट कैटेगरीज बना देनी है इज द प्रोसेस ऑफ कैटेगराइजिंग टेक्स्ट इनटू ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स, कि उनके ग्रुप्स बन जाएं इस तरह से उनको, यानी कि क्लासिफाई करना है टेक्स्ट को कि उनके ग्रुप्स बन जाएं। आप आगे इनकी एप्लीकेशंस देखेंगे कि इनका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा है डाटा के अंदर। सबसे जो पहली एग्जांपल हम टेक्स्ट कह लें कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की देखते हैं वो है स्पैम ईमेल्स। जैसे कि हमें हमें हमारा अगर ईमेल का फोल्डर चेक करें तो वहाँ पे एक स्पैम का फोल्डर भी होता है। स्पैम फिल्टरिंग कैसे होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम होता यूं है कि ये जो कंपनीज होती हैं इन्होंने क्या किया होता है कि जो अनवांटेड ईमेल हैं या जो ऐसी ईमेल जो आपके कांटेक्ट में नहीं है या कुछ अनऑथराइज्ड सोर्सेज से आपको ईमेल्स आ रही हैं, वो स्पैम फोल्डर में खुद ब खुद जा रही होती हैं। अब यहाँ पे क्या किया होता है, असल में उन्होंने यहाँ पे टेक्स्ट माइनिंग लगाई होती है। टेक्स्ट माइनिंग कैसे लगाई होती है कि ये जो स्पैम वाली ईमेल्स होती हैं, आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो फॉर एग्जांपल ये जो लेबल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर, यानी कि इनकी प्रॉपर कोई अरेंजमेंट्स नहीं है, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ईमेल लेबल्स आर ओवरलैप्ड, कंटेंट्स आर फेक, यानी कि इसमें आपसे आपकी मालूमात, पर्सनल इंफॉर्मेशन पूछी गई हैं या आपके बैंक अकाउंट्स के बारे में पूछा गया है। तो इससे क्या हो रहा है, असल में लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे बचाने के लिए आपके यानी कि जो ईमेल प्रोवाइडर्स होते हैं, सर्वर प्रोवाइडर्स होते हैं, उन्होंने टेक्स्ट फिल्टरिंग का एक एल्गोरिदम या टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का एक एल्गोरिदम लगाया होता है। तो वो उस ईमेल, हर आने वाली ईमेल के कंटेंट्स को चेक करता है और उसके ऑथर्स को चेक करता है और उसके सेंडर को भी चेक करता है कि उसके टेक्स्ट के अंदर क्या एक जो मतलब सेंडर का एड्रेस है, क्या वो किसी मतलब फेक डोमेन से तो नहीं आ रहा। लाइक अगर तो वो जीमेल से आ रहा है तो दैट्स फाइन, हो सकता है जीमेल से भी आए लेकिन उसके अंदर आने वाली इंफॉर्मेशन जो है वो फेक हो, यानी कि उसका राइटिंग स्टाइल कह लें, तो ये भी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। तो उसके बाद जो दूसरी बड़ी एग्जांपल टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की है, आज हम एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कल से हम इसकी टेक्निक्स भी देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स अप्लाई होती हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए। जैसे कि ऑथर आइडेंटिफिकेशन, ये जनाब यूएसए की एक एग्जांपल है। यूएसए में 1787 की बात है कि उनके पास यूएसए के कोई 12 कानून थे जिन पर बहस थी कि किसने लिखे हैं।
यानी कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, लेकिन वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा है, मेडिसन ने लिखा है या हैमिल्टन ने लिखा है। अब यहाँ पे उसको इसके लिए इनको किसी जज की ज़रूरत थी जो कि डिसाइड करे, किसको देख के, राइटिंग स्टाइल को देख के डिसाइड करे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किसने लिखा है, या वो जो 12 कानून हैं वो किसके लिखे हुए हैं। तो इस मसले को हल करने के लिए कंप्यूटर के बेजियन एल्गोरिदम से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। अब ये बेजियन एल्गोरिदम क्या है? ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में बहुत यूज़ होता है। इसके बारे में मैं डिटेल्स में बताऊंगा आपको आने वाले लेक्चर में। लेकिन इस वक्त बेजियन एल्गोरिदम ने किया क्या, इस मसले को कैसे हल किया? बेजियन एल्गोरिदम ने इससे पहले लिखे गए जो मतलब कानून थे, हम मेडिसन ने लिखे थे या हैमिल्टन ने लिखे थे, दोनों के राइटिंग स्टाइल्स को पढ़ना शुरू किया। यानी कि उस एल्गोरिदम के ज़रिए हम कह लें कि एल्गोरिदम को ट्रेन किया गया। उसने दोनों के राइटिंग स्टाइल को अपनी कह लें कि क्लासीफायर को ट्रेन कर लिया। तो उसके बाद जब उसे ये नेक्स्ट जो 12 जिनका डिसीजन नहीं हो रहा था, इनको उस क्लासीफायर के सामने लाया गया, बेजियन क्लासीफायर कह लें। तो बेजियन ने इन 12 कानूनों की लेबलिंग कर दी कि इनका राइटिंग स्टाइल किससे ज़्यादा मैच करता है। और और इंटरेस्टिंगली वो उस 12 के 12 कानून जो थे वो मेडिसन के लिखे हुए थे। यानी कि मेडिसन को ही फिर उसका ऑथर करार दिया गया था। तो इसका हमें यहाँ से एक और फ़ायदा ये भी मिल सकता है, ऑथर आइडेंटिफिकेशन में हम भी अपने यानी कि कह लेंगे जो हमारा हिस्ट्रिकल सॉरी हिस्टोरिकल जो हमारी इंफॉर्मेशन है, हिस्टोरिकल डाटा है, या हमारी जो कह लें कि पुराने लिखे गए हैंड रिटन कुछ लिखे गए पुराने खतूत हैं जिनको सबूत के तौर पे पेश किया जाना होता है, तो उनके ऊपर अब कुछ टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की टेक्निक्स लगाई जाती हैं जो ये चेक कर देती हैं आया कि ये रियल है या ये फेक है, या इसका राइटर या ऑथर कौन है। इसको ऑथर आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। उससे अगली एग्जांपल है ऑथर जेंडर आइडेंटिटी। यानी कि आप लिखे गए टेक्स्ट से ये भी डिसाइड कर सकते हैं टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बेस पे कि ऑथर का जेंडर क्या है। अब जैसा कि ये एक एग्जांपल ली गई है और ये कुछ पैराग्राफ्स हैं जो कि किसने लिखे हुए हैं, ये एक नीचे पेपर का भी हवाला दिया गया है, एस आर्गामोन और ये जो साथ इसके बाकी ऑथर्स हैं, इन्होंने लिखा हुआ है जेंडर के बारे में। इन्होंने क्या मतलब ये जो टेक्स्ट लिखा है इसका हमें फायदा क्या है कि फ्रॉम द राइटिंग स्टाइल, या कह लें कि इसके ऊपर कुछ ऐसे एल्गोरिदम्स लगाए गए टेक्स्ट के जिन्होंने इसकी ये जो नीचे साइटेशंस थी उसको पढ़ के आइडिया लगा लिया, नाम को पढ़ के डिसाइड कर दिया कि ये टेक्स्ट जो है ये किसी मेल ऑथर का लिखा हुआ है। या रिसर्च पेपर की बात कर लेते हैं कि ये किसी मेल ऑथर का लिखा है या फीमेल ऑथर का लिखा हुआ है। तो ये भी एक टेक्स्ट क्लासिफिकेशन की एक एग्जाम्पल है।